तो भद्रायु नाम के एक राजा हुए जिनकी पत्नी का नाम था कीर्तिमालिनी। एक बार भद्रायु राजा रमण करने की इच्छा से अपनी पत्नी के साथ वन में गए हैं। सभद्रायु काचित स्वप्रियाया गहनं वनं प्राविशत संविहारार्थ वसंत समये मुनि। वसंत का पावन समय चल रहा है। भद्रायु नाम का राजा अपनी पत्नी कीर्तिमालिनी को लेकर के वन में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति भरी पड़ी है। भगवान महादेव को बहुत पूजन अर्चन करता था भद्रायु राजा। और जब हम भक्ति में जानू भगवान पूजन करनू तो भगवान फिर हमारी परीक्षा लेनी। आज महादेव और मां पार्वती भद्रायु राजा की परीक्षा के लिए यहां आए। वन में एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया भगवान ने, और उस भद्रायु नाम के राजा के पास दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसी माया रची है कि उसी समय उन दोनों के पीछे एक व्याघ्र आ रहा है, बाघ। वो उन्हें खाने के लिए आ रहा है। भगवान महादेव जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं और ब्राह्मणी पार्वती जी को खाने के लिए आ रहा है। और इधर भद्रायु राजा अपनी पत्नी को लेकर के इस वन में घूम रहा है। तो तब वह व्याघ्र जैसे ही भद्रायु राजा ने इन दोनों को देखा तो भद्रायु राजा शीघ्र अतिशीघ्र इनके पास पहुंचता है, लेकिन इनके पहुंचने से पूर्व ही उस व्याघ्र ने उस ब्राह्मण की पत्नी को खा लिया, भक्षण कर लिया उसका। तब वह ब्राह्मण रोता है जोर जोर से और कहता है, हे राजन, तुम कैसे क्षत्रिय हो? अरे तुम्हारे रहते हुए भी इस ब्राह्मण की पत्नी को व्याघ्र खा गया। क्या तुम्हारे तरकस में बाण नहीं है? क्यों तुमने अपने तरकस से बाण निकाल करके इसका संधान नहीं कर दिया? इसका संहार तुमने क्यों नहीं किया? और विलक विलक के रोने लगा, जोर जोर से रुदन करने लग गया वह ब्राह्मण। तो तब भद्रायु कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं यह बताइए। तो कहा कि तुम अपनी पत्नी से मेरा विवाह करा दीजिए। लेकिन तब भद्रायु राजा कहता है कि प्रभु यह संभव नहीं है। हे विप्र देवता, आप यह क्या कहते हैं? अरे इसका तो पाप मुझे भी लगेगा और आपको भी लगेगा। तब विप्र देवता कहते हैं कि मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मदिरा पान जैसे महापाप को भी क्षण में अपने तपोबल से भ्रष्ट कर सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं। तो ये पाप कौन सी बड़ी बात है? इसे भी मैं अपने तपोबल से तत्क्षण भस्म कर दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। तब भद्रायु राजा कहता है कि मैं अपनी पत्नी का विवाह आपसे करा दूंगा, लेकिन मैं अपने इस देह को नष्ट कर लूंगा। और जब ऐसे सत्यनिष्ठ राजा को देखा तो भगवान जो द्विज बने हुए थे, ब्राह्मण बने हुए थे, जो उनकी परीक्षा के लिए आए हुए वह वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, भगवान सदाशिव और मां पार्वती तत्क्षण वहीं पर प्रकट होकर के उस द्विज को दर्शन दे दिए। उस द्विज के स्वरूप से भगवान प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दे दिए हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने द्विजेश्वर अवतार ग्रहण करके उस राजा को दर्शन दिए हैं और उससे कहा कि मैं ही तेरी परीक्षा के हेतु यहां आया हुआ था। मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था कि आखिर तू सच में मेरा भक्त है, तेरे भीतर मेरी भक्ति है अथवा नहीं। लेकिन आज हे राजन मैं धन्य हो गया कि तुम इतने सत्यनिष्ठ हो कि तुमने एक ब्राह्मण के कहने मात्र से
उसके वचनों को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर उसके ऊपर अनुग्रह किया है, उस राजा के ऊपर। और तब वह व्याघ्र भी चले गया, वो बाघ जो माया का रचा हुआ था भगवान भोलेनाथ ने, और मां पार्वती के सहित भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए भगवान। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।